अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब होंगे खैरियत से। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि आज हम आए हैं मदीना से मक्का और हम उम्रा कर चुके हैं। उम्रा करने के बाद जैसे ही हम फ्री हुए हैं तो मैंने सोचा आपको भी ज़ियारत करा दी जाए। तो खाना काबा की ज़ियारत करें और मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखें। व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं, पहले आप ज़ियारत कर लें। थल्ले जाना वा थल्ले उतरे ही नहीं जाने पहले किसी बात उन्हें पानी काटनी है काटनी आगे उन्होंने देखते नहीं लेंदे ही नहीं जी तहसील शिफ्ट सरकारी काम सफा मरवा जाएगी अंदर के में सुराएगी सफा मरवा जो जानते हैं वो तो ऐसे पशु आए
तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, खाना काबा के सामने बिल्डिंग्स जो बनी हुई हैं जहाँ पर लोग तवाफ़ करते हैं, हम उसी बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पर हैं और यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं नमाज का। ये आप देख सकते हैं न्यू कंस्ट्रक्शंस। अब हमारे जाने के बाद यहाँ पर और भी माशाल्लाह से काम किए जाएंगे, गुंबद वगैरह बनाए जाएंगे ताकि और ख़ूबसूरती को बढ़ाया जा सके। तो चलें मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। ये जो भी जितने भी खाना काबा के साइडों पर मीनारात और गुंबद बन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जा रहे हैं नमाज जुम्मा अदा करने मक्का मुकरमा में। दोस्तों, यहाँ नमाज जुम्मा अदा करने का एक अलग ही नूर है, एक अलग ही कैफियत होती है। ये सिर्फ़ एक नमाज नहीं बल्कि एक ऐसा रूहानी लम्हा होता है जिसे आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। अल्लाह के घर मस्जिदुल हराम में नमाज जुम्मा अदा करना सिर्फ़ एक इबादत नहीं बल्कि ये ज़िंदगी भर का एक नाकाबिले फ़रामोश तजुर्बा भी है। दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ फ़रिश्ते हर वक्त मौजूद होते हैं, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ किया, दुआ की और अपने रब से हम कलाम हुए। मुस्नद अहमद से रिवायत है, एक नमाज मस्जिदुल हराम में दूसरी मस्जिदों के लिहाज से 1,00,000 नमाज़ों के बराबर है। जुमे का दिन सैयदुल अयाम यानी दिनों का सरदार कहा गया है। इस दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इस दिन क़यामत आएगी और इस दिन दुआ कबूल की जाती है। और जब ये अज़ीम दिन अल्लाह के घर में गुजारा जाए तो इस दिन की बरकतें कई गुना बढ़ जाती हैं। आप जानते होंगे कि जुमे का खुतबा दिलों को झंझोड़ देने वाला है। मस्जिदुल हराम का खुतबा दुनिया भर में बराह रास्त नशर किया जाता है। ये खुतबा मौजूदा हालत पर रोशनी डालता है, उम्मत को बेदार करता है और दिलों में अल्लाह का खौफ बिठाता है। ये खुतबा ना सिर्फ़ इल्मी एतबार से अहम होता है बल्कि रूहानी तौर पर भी दिल पर असर डालता है। दोस्तों, मक्का शरीफ में और वो भी मस्जिदुल हराम के अंदर नमाज के बाद जब आप सलाम फेरते हैं तो एक अजीब सी रोशनी महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आपके दिल से बोझ हट गया हो। आपकी आंखें नम, दिल पुरसकून और आपकी ज़ुबान पर सिर्फ़ एक दुआ होती है कि या अल्लाह हमें बार बार यहाँ आने की तौफ़ीक अता फ़रमा। आमीन।
दोस्तों मेरी दुआ है कि आप भी कभी ना कभी मक्का मुकरमा ज़रूर जाएं, और जब आप जाएं तो कोशिश करें कि जुम्मे का दिन आप वहीं गुजारें। नमाज जुम्मा की ये घड़ियाँ शायद ज़िंदगी भर में सिर्फ़ एक बार मिलें, और जो इन लम्हों की कदर करे वो अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है। नमाज जुम्मा अदा कर लेने के बाद हम दोबारा आए हैं खाना काबा की ज़ियारत करने। और दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर आप कपड़े पहनकर भी तवाफ़ कर सकते हैं, क्योंकि खाना काबा के पास आपको बग़ैर एहराम के नहीं जाने दिया जाता। حي على الصلاة حي على तो अभी आप ज़ियारत कर सकते हैं मकाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की।
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि मैं खाना काबा के बिल्कुल करीब खड़ा हूँ और मैं जा रहा हूँ हतीम में नफिल अदा करने। दोस्तों हतीम ये वो मकाम है जो ज़ाहिरी तौर पर खाना काबा का हिस्सा नज़र नहीं आता, लेकिन दर हकीकत ये काबा ही का हिस्सा है। हतीम काबे का शुमाली निस्फ दायरा नुमा हिस्सा है जो हल्की दीवार से घिरा होता है। ये वो जगह है जो काबे की मौजूदा तामीर में शामिल नहीं है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक असल काबा में शामिल थी। दोस्तों सही बुखारी की हदीस नंबर 1586 है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, क्या हजर यानी कि हतीम बैतुल्लाह का हिस्सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हाँ। मैंने कहा फिर इसे बैतुल्लाह में क्यों शामिल नहीं किया गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तुम्हारी कौम यानी कि कुरैश के पास तामीर के वक्त माल हिलाल की कमी थी। कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के ज़माने में काबा को दोबारा तामीर किया, लेकिन जब माल कम पड़ गया तो इन्होंने हतीम वाले हिस्से को शामिल किए बगैर दीवार मुकम्मल की। उस वक्त से लेकर आज तक हतीम खाना काबा से बाहर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हतीम में नफिल अदा कर चुका हूँ और अब हम चलते हैं हतीम से बाहर ताकि आने वाले नमाजियों को भी वक्त मिल सके। दोस्तों बाज़ रिवायात में मिलता है कि हतीम को हिजर इस्माइल भी कहा जाता है, क्योंकि बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा हज़रत हाजिरा को भी यहीं पर दफन किया गया था। अगर आप खाना काबा पहुँचते हैं तो हतीम में ज़रूर 2 नफल अदा करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हिस्से को खाना काबा का हिस्सा करार दिया है। व्लॉग में किसी किस्म की गलती कोताही पर अल्लाह के यहाँ माफ़ी का तलबगार हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मेरे दोस्तों अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।